दोस्तों, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का जो है आज बोनस अनाउंस हुआ है। चीजें बता दूं किस प्रपोर्शनेट में बोनस मिलने वाली है, बोनस का फायदा क्या होता है, बोनस देता कौन है और प्राइस इसके बोनस के बाद क्या रहने वाला है, रिकॉर्ड डेट कब का है, चीजें जो है कब आपके डीमेट अकाउंट में आने वाली है और आपके शेयर्स अवेलेबल है। तो चीजें यहाँ पे देख लो। 1:2 जो है 2 का जो है बोनस आपको अनाउंस हुआ है। इसके बारे में बताने वाला हूँ चीजें क्या है नहीं है। दोस्तों, बोनस होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बोनस क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। चीजें आप देखते रहे, आप जो है समझ जाएंगे। यहाँ पे देख लो, ये जो मदरसन का जो प्राइस है वो 128 चल रहा है। यहाँ जो आज 5% ऊपर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भी इसका रिकॉर्ड डेट होगा उससे 1 वर्किंग डे पहले एक्स डेट को इसका प्राइस 130 रहने वाला है। ये जो प्राइस है आपका 130 से ऊपर भी रह सकता है, 130 से नीचे भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है एक्स डेट को प्राइस क्या रहने वाला है। मैं आपको एग्जांपल में समझाने के लिए 130 यहाँ पे ले रहा हूँ और इसका प्राइस फिलहाल 128 चल रहा है। इसके हिसाब से आपको बताऊंगा, चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देख लो, जो मोस्ट कॉमन क्वेरी आता है, सर बोनस क्यों मिलता है, क्या बोनस देने से कंपनी का शेयर्स, मेरे पोर्टफोलियो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बोनस जो है कंपनियां इसलिए देती है कि इसके प्राइस को रिड्यूस किया जाए, लिक्विडिटी इंक्रीज किया जाए मार्केट में। मान लो आपको कोई कंप्लाइंसेज हैं कि आप F&O में लिक्विडिटी का जो है वॉल्यूम आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और वहां से निकलने के चांसेस हैं आपको, तो आप प्राइस रिड्यूस करते हो कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाए और आपको जो है रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो शेयर्स खरीद सकते हैं। मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है बोनस का वो ये होता है। बाकी आपके शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे वो अलग बात है। सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस को रिड्यूस करना है, आपको थोड़े बहुत कंप्लाइंसेज जो है उसको फुलफिल करना है लिक्विडिटी का, और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको इंक्रीज करना है। लिक्विडिटी का मतलब है आप लार्ज क्वांटिटी जो है, लार्ज वॉल्यूम जो है आप कम प्राइस डिफरेंस पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं यहाँ पे जो है आपको रिकॉर्ड डेट फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है, ये एग्जांपल है, टेंटेटिव है। जब भी होगा बता देने वाला हूँ चीजें कैसे होने वाली है, आप बस समझ जाए चीजें, जो भी होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। रिकॉर्ड डेट जो है मैं मान के चल रहा हूँ वो 22 सितंबर को होने वाला है। ये फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है, जब भी होगा आप उसी हिसाब से जो है कैलकुलेट कर लेना। उससे 1 वर्किंग डे पहले होता है एक्स डेट, 22 को रिकॉर्ड डेट है, 21 को एक्स डेट होगा और उसी दिन आपका जो प्राइस है, जो भी शेयर्स जिस प्रोपोर्शनेट में आपको मिलने वाले हैं बोनस, उसी प्रोपोर्शनेट में जो है शेयर्स का प्राइस आपका रिड्यूस होने वाला है। अगर आप एक्स डेट को मॉर्निंग 9 AM के बाद शेयर्स खरीदते हो जो कि रिड्यूस प्राइस पे, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये चीज ध्यान रख लेना। बहुत क्वेरी आए हुए हैं, सर मैंने एक्स डेट को रिड्यूस प्राइस पे शेयर खरीदा है, क्या मुझे शेयर का बोनस मिलेगा? नहीं। अगर आपको शेयर का बोनस चाहिए तो आप एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले जो है आप शेयर्स बाय करो जब उसका प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ होता है। समझ गए? एक्स बोनस रेस वही हुआ जिस दिन आपका प्राइस जो है आपको नीचे आने वाला है, मतलब जो है आपका एडजस्ट होने वाला है। बोनस रेशियो यहाँ पे देख लो 1:2 का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में तो आपको 1 शेयर्स जो है एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बारे में बताने वाला हूँ 1:2 क्या होता है, चीजें आप समझ जाओगे। ये मैंने बता रखा है, इसको याद रखना। कोई भी बोनस शेयर्स आपको मिलता है आप ये फॉर्मूला याद रखना, दिक्कत नहीं होगी आपको। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो आपको शेयर्स जो है फ्री मिलने वाला है। यहाँ फ्री का मतलब वैसे नहीं है फ्री है आपका, हाँ शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा, डीमेट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उसी प्रपोर्शनेट में जो है आपका उस शेयर्स का प्राइस रिड्यूस होगा। उसके बारे में आगे बताऊंगा चीजें कैसे वर्कआउट करती है। राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं मदरसन के तो आपको 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपको फ्री मिलने वाला है। चीजें आप समझ गए, चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो मैंने क्या बताया था, 22 को जो है मान एग्जांपल बोलता हूँ, ये एग्जांपल है, रिकॉर्ड डेट कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। 22 को रिकॉर्ड डेट हो सकता है, ये एग्जांपल है। 21 को एक्स डेट, इस डेट को प्राइस आपका रिड्यूस होगा, एडजस्ट होगा, जिस प्रोपोर्शनेट में आपको बोनस मिलने वाला है। और अगर आप एक्स डेट को 21 को रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे पहले आप बाई करते हो, जबकि जाहिर सी बात है आप रिड्यूस प्राइस से बाई करोगे, आप एलिजिबल नहीं हो बोनस के लिए। जो 21 से पहले, जो एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले या उससे पहले लेके स्टॉक्स बैठे हुए हैं वो एलिजिबल हैं बोनस के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे देख लो एस्टिमेटेड डेट जो बता रहे हैं ये कि आपका जो है कब होने वाला है, वो 15 अक्टूबर से पहले सब कुछ हो जाएगा आपका, तो चिंता मत करो। 15 अक्टूबर से पहले जो भी बोनस अनाउंस होगा वो आपका रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो जाएगा। बोनस जो भी शेयर्स होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जो भी होगा, ये नेक्स्ट एजीएम जो भी होने वाला है, मीटिंग होने वाला है, उसमें आपको अनाउंस हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद जो है रिकॉर्ड डेट आपका अनाउंस होने वाला है। तो चिंता मत करो, ये आपका एग्जाम्पल है, वैसे ही फॉलो करना। रिकॉर्ड डेट उससे 1 वर्किंग डे पहले बाय करोगे, एलिजिबल नहीं हो बोनस के लिए। आपको बोनस के लिए एलिजिबल होना है तो एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले आपको बाय करना होगा। एक्स डेट को मॉर्निंग 9 AM ही प्राइस इसका जो है रिड्यूस हो जाएगा, जिस प्रोपोर्शन में शेयर आपको बोनस मिलने वाले हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर? 15 अक्टूबर से पहले पूरा प्रोसीजर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये भी चीज समझ गए? यहाँ पे जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है कि क्या बोनस में सर जी पोर्टफोलियो डबल होने वाला है, मेरा ट्रिपल होने वाला है, क्या होने वाला है बता देने वाला हूँ। कितने शेयर्स पे कितने शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपको 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स मिलने वाले हैं। मैंने बताया हुआ था आपको, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट होने चाहिए, 1 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले, मतलब 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो आपके पास 1000 शेयर्स हैं, मतलब आपको 500 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। मैं बताऊंगा सर मान लो मेरे पास 2 शेयर्स नहीं है, ओनली 1 शेयर्स हैं, तो क्या होगा उस कंडीशंस में क्या होने वाला है वही मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लो 500 शेयर्स हैं आपके पास और 1 शेयर्स हैं आपके पास, ओनली 1 शेयर्स हैं, तो क्या होने वाला है। मैं एग्जांपल बोलता हूँ रिकॉर्ड डेट को, मैं फिर से बोल रहा हूँ रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे पहले एक्स डेट को जो प्राइस है मैं वो प्राइस काउंट कर रहा हूँ, वो प्राइस कांस्टेंट है। आप उससे नीचे बाय करके बैठे हुए हो या ऊपर बाय करके बैठे हुए हो, उसके हिसाब से आप देख लेना प्रॉफिट या लॉस पोर्टफोलियो में दिखेगा आपको। मैं एग्जाम्पल मानता हूँ एक्स डेट को इसका प्राइस 130 रहने वाला है, 1000 शेयर्स हैं आपके पास, 1000 शेयर्स मतलब 1,30,000 का वैल्यूएशन हुआ आपका। एक्स डेट फेस वैल्यू 1 है इसका, आपका 500 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। 1000 शेयर्स ऑलरेडी आपके पास थे, 500 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। टोटल नंबर शेयर्स कितने हो गए 1500 शेयर्स हो गए। 1.3 लाख का वैल्यूएशन है आपका, डिवाइडेड 1500 कर दो। जो आपका रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे पहले अगर प्राइस उसका एक्स डेट का 130 रहा तो आपका जो प्राइस स्प्लिट होने वाला है वो होने वाला है 86.66। समझ गए? फिलहाल 130 चलेगा आपका, मान लो ये 150 हुआ तो सिंपल है 1.5 लाख का वैल्यूएशन हो गया आपका, 1.5 लाख रुपीस डिवाइड बाय 1500 कर देना, उतना प्राइस आपको एक्स डेट को मॉर्निंग दिखने वाला है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि वो प्राइस 130 रहने वाला है रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे पहले मॉर्निंग, तो आपका प्राइस जो बोनस मिलने के बाद होने वाला है वो होने वाला है 86.66। यहाँ पे देख लो अब आपका जो है एक्स डेट वैल्यूएशन क्या होने वाला है। पहले कितने शेयर्स थे आपके पास 1000, आपको कितने एक्स्ट्रा मिले 500, टोटल नंबर शेयर्स कितने हो गए 1500, लेकिन प्राइस भी तो रिड्यूस हुआ है। प्राइस रिड्यूस होने के बाद देखो 86.66 हो गया, तो 1500 को 86.66 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3 लाख का वैल्यूएशन हुआ। तो बोनस से पहले आप शेयर्स खरीदो तो भी आपका 1.3 लाख का वैल्यूएशन है, बोनस के बाद शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में तो भी आपका 1.3 लाख का वैल्यूएशन है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना पोर्टफोलियो आपका डबल हुआ है, ना 1.5 टाइम्स हुआ है, कुछ भी हुआ है। मेनली जो है कॉन्सेप्ट कहाँ दिक्कत होती है, उनको लगता है शेयर्स तो बढ़ गए लेकिन प्राइस सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है, प्राइस भी रिड्यूस होगा आपका। चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? हाँ, अगर मान लो ये 86 रुपीज का है, यहाँ से ये 10% ऊपर गया तो आपको 13,000 का प्रॉफिट दिखेगा। अगर ये 86 रुपीज का है, यहाँ से ये 10% नीचे आया तो आपको 13,000 रुपीज का लॉस दिखेगा। सेम कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे मार्केट में बिहेव करता है। 86 रुपीज का शेयर है सर, क्या ये 130 जा सकता है? उसके बारे में आगे बताऊंगा। 86 रुपीज का शेयर से ये जा सकता है, डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट्स कैसा है, इन्वेस्टर का डिमांड कैसा है, वैल्यूएशन कैसी है, वो सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। आगे बता दूंगा आपको ये जाता है या नहीं जाता है। चीजें समझ गए? तो बोनस से पहले 1000 शेयर्स थे आपके पास, तब भी आपका वैल्यूएशन 1.3 लाख रुपीज का था। बोनस के बाद 1500 शेयर्स हो गए आपके डीमैट अकाउंट में, तब भी वैल्यूएशन 1.3 लाख रुपीज का है। अब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट में हो, अगर शेयर प्राइस नीचे आएगा तो आप लॉस में हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बोलता हूं, जो भी आपके बोनस शेयर्स मिले हैं 500 एक्स्ट्रा, वो आपको क्रेडिट होने में 15 डेज का टाइम लगेगा। तब तक आपके पोर्टफोलियो में हैवी लॉस दिखेगा। पैनिक मत होना कि सर मेरे पैसे कहाँ गए, क्या करना है। 1000 शेयर्स दिखेंगे आपको, आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपने 130 पे बाय किया है तो आप सेल करोगे 86.66 रुपीज पे। जो आपका लॉस हो रहा है वो पैनिक मत होना, ये आपका प्राइस है, आपको लॉस टेम्परेरी दिखेगा। जैसे ही आपको 500 शेयर्स ऐड होने वाला है उसके बाद लॉस दिखना बंद कर देगा। अगर प्राइस ऊपर है तो पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव रहेगा, और प्राइस नीचे है तो जो है पोर्टफोलियो आपका जो है लॉस में रहने वाला है। एक और सवाल आता है, सर मान लो मैंने 1000 शेयर्स बाय किए हैं 100 रुपीज पे, आपने 130 का एग्जांपल लिया है। अगर आपने 100 रुपीज पे बाय किया होगा तो कितना हो गया 1 लाख का वैल्यूएशन हो गया। आपको 1500 से आप डिवाइड कर दो, कितना प्राइस बन रहा है आपका, तो आपका जो एवरेज प्राइस बनेगा बोनस के बाद वाला वो 86 नहीं बनने वाला है, वो बनेगा आपको 70 रुपीज का या 75 रुपीज का, तो प्रॉफिट में हो। सिंपल है। अगर आपने नीचे प्राइस से बाय किया हुआ है तो बोनस के बाद आपका एवरेज प्राइस कम बनने वाला है, तो ऑलरेडी 86 पे चल रहा है 130 के हिसाब से, आप प्रॉफिट में हो। तो सिंपल जो बात है, आपने 100 पे लिया है, 130 चल रहा है, जो भी आपका 30% का प्रॉफिट है वही आपको यहाँ दिखने वाला है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पैनिक मत करना सर नीचे लिया है तो मेरा क्या लॉस होने वाला है, नहीं। आपका एवरेज प्राइस भी नीचे का रहेगा। यहाँ पे देख लो 86 है, आपका एवरेज प्राइस 60 का होगा, 65 का होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर मान लो मैंने ऊपर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिया तो आपका एवरेज प्राइस जो है ऊपर का है, आपका 100 का एवरेज प्राइस है, 95 का एवरेज प्राइस है, तो आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बस नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़े हैं, प्राइस स्प्लिट हो गया है उसी प्रोपोर्शनेट में, और आपने नीचे बाय किया हो आपको प्रॉफिट दिखने वाला है, आपने ऊपर बाय किया हो तो लॉस दिखने वाला हो। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए? यहाँ पे देख लो एक और सवाल आता है, सर मान लो 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स मिलने वाले हैं, मेरे पास जो है ओनली 1 शेयर्स हैं, अब क्या होगा? अगर आपके पास ओनली 1 शेयर्स हैं तो फ्रैक्शन में शेयर्स तो आपको नहीं मिलने वाले,
करेक्ट है कि मतलब एक शेयर से आपको 0.5 शेयर आपको मिल जाए, क्या बोलते हैं मदरसन का, वैसा तो होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है। तो 0.5 शेयर्स का जो पैसा बनने वाला है मतलब 86.66 रुपीज़ का हो रहा है 1 शेयर्स। तो इसका आधा शेयर का प्राइस कितना होने वाला है, मान लो 43 रुपीज़ का होने वाला है। तो 43 रुपीज़ जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में, जो भी आपके डीमेट अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, उसमें पहुंच जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? शेयर्स नहीं मिलने वाला है, 1 शेयर्स आपका डीमेट में ही रहने वाला है, लेकिन प्राइस रिड्यूस होगा। लेकिन आपको जो 0.5 शेयर्स हैं जो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, उसका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, मतलब 43.33 रुपीज़। वो जो भी प्राइस रहेगा आपका एक्स डेट को मॉर्निंग उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, वो पैसे आपके पहुंच जाएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ध्यान रखना पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा, पैनिक मत होना, वो 15 डेज तक का टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 डेज तक का टाइम लगता है, उससे पहले शेयर्स ऐड हो जाएंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देख लो जो कॉमन क्वेरी आता है, सर क्या बोलते हैं नंबर शेयर्स नहीं दिख रहे, लॉस हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो गया, हैवी लॉस हो रहा है। मैंने बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, आप वेट कर लेना। बोनस में कम से कम 10 to 15 वर्किंग डेज तक का वेट कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। आपका एवरेज बाइंग प्राइस से ऊपर प्राइस चल रहा है मदरसन का तो प्रॉफिट दिखेगा पोर्टफोलियो, अगर नीचे प्राइस चल रहा है तो लॉस दिखेगा पोर्टफोलियो में। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और सवाल था, मैंने बोला हुआ था सर ये 86 रुपीज़ का शेयर्स है, क्या ये 130 जा सकता है? 86 रुपीज़ का शेयर्स हो गया, 130 जा सकता है? मैं 2 एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझ जाओगे। यहाँ पे देख लो, आपको IX याद होगा, IX का स्प्लिट हुआ था, मतलब स्प्लिट नहीं बोनस हुआ था आपका दिसंबर 2021 में। ये उस समय चल रही थी 800 के आसपास, 280 के आसपास इसने 2:1 का बोनस दिया था, मतलब 1 शेयर्स पे आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले थे आपका। 280 के आसपास इसका बोनस के बाद जो है प्राइस हुआ था, 300 का हाई गया था, 159 पे चल रहा है फिलहाल अभी, मतलब ऑलमोस्ट ये 45% 50% डाउन है। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, जा सकता है, वो दिखेगा डिमांड कैसा है, सेंटिमेंट्स कैसे है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स कैसे जो स्टॉक्स के ऊपर बुलिश है या बेयरिश है, समझ गए? इसके हिसाब से वो जो स्टॉक्स परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे हो गया फिर से ये 800 जा सकता है। देख लो IX 45% डाउन है। एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं जो हाल में ही हुआ है, BSE का 3000 का प्राइस था, 2:1 का बोनस था, मतलब 1 शेयर्स पे को 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, 1000 का प्राइस हुआ, उसके बाद देख लो 40% 45% आपका डाउन है BSE। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ है नहीं कि बोनस आपको प्राइस रिड्यूस करता है मतलब इसका फिर से जो है कंपनी ऊपर जाने वाली है, जा सकती है। मार्केट सेंटिमेंट्स कैसा है, इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा है, डिमांड कैसा है, कंपनी रिपोर्ट कैसी पोस्ट कर रही है, सब कुछ देखते हुए और चीजें क्लियर हैं तो वो जो है जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती। चीजें समझ गए? मैंने बता दिया है मदरसन के बारे में, क्या हो सकता है, क्या प्राइस हो सकता है आपका स्प्लिट, सॉरी बोलता हूँ बोनस के बाद, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या है, लॉस दिखेगा पोर्टफोलियो में, पैनिक मत होना, ये होता है, ये हर बार होता है। हर बार मुझे कमेंट जो है बहुत आते हैं, सर नहीं दिख रहा, लॉस हो गया, पोर्टफोलियो पैसे चले गए क्या, कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। पैनिक मत लेना, जब तक नए शेयर्स आपके क्रेडिट नहीं होते आपके डीमैट अकाउंट में तब तक वेट कर लेना। 10 to 15 वर्किंग डेज जैसे ही क्रेडिट हो जाएंगे चीजें आपकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगी। आपका एवरेज प्राइस 86.66 से ऊपर बाइंग प्राइस बन रहा है आपका तो प्रॉफिट में हो, नीचे बन रहा है तो लॉस में हो, डिपेंड करता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, जो भी हो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। चीजें समझ गए? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।